और ये बड़ी खबर बीकानेर से है। दूसरे धर्म में शादी करने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। युवती ने की है दूसरे धर्म के युवक से शादी। युवती के खिलाफ सर्व समाज का प्रदर्शन है। कलेक्टर एसपी से प्रतिनिधिमंडल मिला है। युवती के परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर है। कलेक्टर और एसपी दोनों से प्रतिनिधिमंडल मिला है। युवती के परिवार को सुरक्षा का भरोसा मिला है। युवती के दूसरे धर्म में शादी करने पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जो आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं। युवती के परिवार वाले एसपी और कलेक्टर से मिले हैं। दोनों की तरफ से भरोसा मिला है सुरक्षा का। बीकानेर में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। विक्रम जगरवाल हमारे संवाददाता बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, समझना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, ये जो मामला है वो एक हिंदू धर्म की लड़की और जो दूसरे संप्रदाय के लड़के की शादी को लेकर एक विवाद कई दिनों से जो चल रहा था, और उसमें लव जिहाद जैसे आरोप भी जो है लोगों की तरफ से लगाए जा रहे थे। और इसी को देखते हुए जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में आक्रोश था, और जो परिजन हैं लड़की के, उन्होंने भी जो है अपनी जान की सुरक्षा की बात जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से कही थी। और उसके बाद जो है वो लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे आए। हालांकि जो आज बड़ी संख्या में जो सर्व समाज के लोग हैं वो एकत्रित होकर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, और उसमें करनी सेना के जो महिपाल सिंह मकराना है, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जो है वो आज जिला कलेक्टर और एसपी से यहाँ मुलाकात की है। और पूरा मामला जो है उसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है, और केवल जो है शादी करने की बात है। तो वो दोनों जो लड़का और लड़की हैं वो बालिग हैं, और उसमें अब परिवार की तरफ से ये मांग रखी गई है कि जो जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें भी सुरक्षा मुहैया, अगर आवश्यकता लगती है तो सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। वहीं जो विक्रम, इसके अलावा बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, दोनों लोगों ने जिन्होंने शादी की है, क्या कोर्ट मैरिज की है, कानूनी तौर पर उन्होंने विवाह संबंध स्थापित किए, या फिर जो है वो अलग तरीके से उन्होंने शादी की? जी, इन दोनों ही लोगों ने जो है वो कोर्ट के थ्रू शादी की है, और उसके बाद ये पुलिस में आए हैं। और उसके बाद से जो है ये पूरा मुद्दा जो गरमाया हुआ था, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आज वार्ता हुई है, और वो सफल वार्ता रही है। और इसमें जो पीड़ित पक्ष है, जो लड़की का परिवार है, उसकी एक मांग है कि जो लड़के के पिता हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें लंबे समय से ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में जो है पुलिस प्रशासन ने कहा है कि अगर वो कोई मुकदमा दर्ज करवाते हैं तो उस पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। जी विक्रम, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा का जेके लोन अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में। तस्वीरों में प्रसव पीड़ा से तड़पती इस महिला को देखिए, आपका दिल पसीज जाएगा। यह हाल है प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था का। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि महिला अस्पताल के गेट के बाहर काफी देर तक तड़पती रही, लेकिन गर्भवती महिला की तरफ किसी ने देखा तक नहीं। परिजन ही महिला को संभालते रहे। रात में कुछ लोगों ने स्टाफ को घटना की सूचना दी थी, पर किसी ने महिला को देखने की जहमत नहीं उठाई। जब पूरा मामला वरिष्ठ डॉक्टरों के पास पहुंचा तो अस्पताल की महिला कर्मचारी बाहर गेट पर आई और महिला को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया। जेके लोन कैंटीन के वहाँ पे कुछ सामान ले रहा था, अचानक से किसी लेडीज की चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आई है। पास जाकर मैंने जेके लोन के दरवाजे के बाहर जो देखा, वहाँ पे एक प्रसव अवस्था में एक लेडीज पड़ी हुई थी जो बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। वहाँ पास जाके देखा तो गार्ड को कहा गया, गार्ड ने नहीं सुना। फिर अंदर से स्टाफ बुलवा के उस लेडीज़ को स्ट्रेचर पे लेके उनको अंदर लेबर रूम में ले जाके भर्ती कराया गया। पर वो लेडीज़ इस तरीके से तड़पती रही वहाँ पे आधे घंटे तक कि स्टाफ में से कोई सुध लेने वाला नहीं था। जो खड़े हुए थे लोग प्रत्यक्ष वो बस देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। मरीज उतारती वहाँ की घटना थी है। परिजन तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे मदद करो, पर कोई स्टाफ कोई गार्ड किसी तरह की मदद नहीं कर पाया। 15 मिनट में मैंने जाके चिल्ला चोट करी, वीडियो बनाने की धमकी दी, थोड़ा सा वीडियो की दी, तब जाके अंदर से भाई यहाँ आई है। भाइयों ने उनको लेके बच्चे का वो जो होता है वो प्रसव चेक करके
अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र की एक विवाहिता से ट्रांसपोर्ट नगर निवासी करण सिंह नरूका पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। विवाहिता ने बताया कि वो अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी घर में अकेला देखकर करण सिंह नरूका, जो सीआईएसएफ में सिपाही है, उसके घर में घुसा और उससे बदतमीजी करने लगा। उसने उसके बच्चे को छीन लिया और कहा कि अगर घटना के बारे में किसी को बताया तो बुरा होगा। घटना के समय वो घर में अकेली थी। उसके पति जब घर वापस आए तो उन्होंने पत्नी को रोते देखा। पूछने पर सारी बात बताई गई। फिर महिला ने पति के साथ जाकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मैं घर पे खाना बना रही, बच्चों के लिए खाना बना रही, तो पीछे से आ गया वो। तो उसका नाम करण सिंह है, नरोगा लगाता है वो पीछे। तो उसने बोला संतोष कहाँ है। मैंने बोला कि वो तो सामान लेने गया है बाहर दुकान से। तो पीछे से आके मतलब छेड़खानी की उसने और धक्का मुक्की करके बच्चों को खींच लिया कि अगर तू बोलेगी किसी से तो मैं बहुत बुरा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब बहुत धमकी दी उसने मेरे साथ, फिर जबरदस्ती की। और एक खबर नागौर से है, जहां खेत में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रेमी प्रेमिका के शव मिले हैं। गांव के ही ये दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। लाडनू तहसील के उदरासर गांव में ये दोनों शव मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, प्यार में असफल होने का मामला था? जी बिल्कुल ऐसा ही मामला है। प्रेम प्रसंग में असफल होने पर उदरासर गांव के लड़के और लड़की ने आत्महत्या की है और इन दोनों के शव खेत में मिले हैं। लड़की नाबालिग है और लड़का बालिग है। हमारी एसपी से इस मामले में बातचीत हुई है। एसपी ने ये कहा है कि लड़का और लड़की 3 दिन से घर से लापता थे और आज उनका शव खेत में मिला है। सूचना के बाद जसवंतगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों के शव को लाडनू की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना देकर बुलाया। अब आगे का अनुसंधान पुलिस कर रही है। जी महेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर जिले के शाहजहांपुर में परिवहन विभाग की चेकपोस्ट पर ट्रक चालकों से अवैध वसूली का सिलसिला जारी है। ट्रक चालकों ने परिवहन विभाग की टीम पर बेवजह प्रति ट्रक 100 से 200 रुपए वसूली का आरोप लगाया। यह अवैध वसूली का मामला कैमरे में कैद हो गया। परिवहन विभाग के अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि किसी तरह की अवैध वसूली नहीं की जा रही। विभाग जिनसे भी चालान करता है उसे रसीद देता है, लेकिन अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब सारा मामला कैमरे में कैद हो गया। ड्राइवर 100 रुपये 200 रुपये ले रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। हमारे कैमरे में भी कैद हो गए हैं। कहाँ पे? हमारे कैमरे, मोबाइल कैमरे। पता नहीं आप कहाँ किसने आपके सामने अभी ड्राइवर कह रहा है 100 रुपये लिए, दो आदमी कह गए कागज चेक करके उसको छुड़ाया। 100 रुपये ले लिए उससे पहले, हमारे सामने भी लिए। नहीं आपके सामने किसने लिए मेरे को बताया? आपके सामने आप खड़े हैं, आप स्वयं आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। नहीं कहाँ है कागज? अरे सर, ऑफेंस है उनके चालान दिखा देंगे, सबूत हमारे पास है। आपको पेमेंट ले रहे हैं 100-200। नाम क्या है सर अपना? और बुलेटिन में अब बात तमंचे पर डिस्को की। आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बेखौफ लुटेरों की करामात दिखाएंगे। हाथ में पिस्टल लेकर थिरकने का अपना ही टशन है और मौका जब दोस्त की शादी का हो तब तो कहना ही क्या। बेशक शादी में हर्ष फायरिंग पर रोक लगाई गई है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसा ही एक मामला चूरू से सामने आया है। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि डीजे की धुन पर थिरक रहे युवकों में से एक के हाथ में पिस्टल है, जिससे वो ताबड़तोड़ हवा में गोलियां दाग रहा है। बहरहाल तमंचे पर डिस्को का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सादुलपुर तहसील के धानोठी गांव का बताया जा रहा है। इस बारे में सिद्धमुख थाने ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यानी कल तक जो जश्न में अपना टशन दिखा रहे थे, वे रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब कानून से बचने के लिए भागते फिर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। अब हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर बेखौफ लुटेरों की करामात दिखा रहे हैं। जहां ये लुटेरे दिन हो या रात अपने काम को बिना किसी खौफ के अंजाम दे रहे हैं। पहली तस्वीर टोंक के उनियारा कस्बे में, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर लूटने का मामला सामने आया।
वहीं दूसरी तस्वीर जोधपुर के तिवरी गांव की है। यहां चोर एटीएम को अपना निशाना बनाते हैं। और तीसरी तस्वीर कोटा भीमगंज मंडी की है। यहां पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोर आ गए। कोटा के छावनी इलाके के किराना दुकान से महिला ने दिन दहाड़े तेल का कनस्तर चुरा लिया। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक महिला बाइक पर किसी के साथ आती है और बड़े आराम से दुकान से तेल का कनस्तर चुराकर फरार हो जाती है। बाइक से उतरकर वो किसी ग्राहक की तरह दुकान में आई और सामान खरीदने के बहाने खड़ी हो गई। मौका देखते ही दुकान से तेल का कनस्तर उठाया, बाइक पर सवार होकर निकल गई। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार गोपाल ने छावनी पुलिस चौकी में घटना की शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उस वक्त गिराकी में हम व्यस्त थे। हमने थोड़ी देर पाया एक पीपा गायब मिला। मैं पीपा गायब मिलने के बाद हमने देखा सीसीटीवी कैमरे में तो एक अनजान व्यक्ति एक औरत के साथ, जिसमें औरत पीपा उठाए हुए चोरी करते हुए दिख रही है। इसमें दोनों गाड़ी लेके फरार हो गए। गाड़ी नंबर है RJ20HW3376। पुलिस फिर हमने ये सूचना पुलिस को चौकी में दे दी है छावनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र में 22 सड़कों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। लगभग 160 किलोमीटर की लंबाई में 88 करोड़ की लागत से कोटा और बूंदी जिले की सड़कों का नवीनीकरण आज से शुरू हो गया है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में ओम बिरला ने कहा कि गांव की आर्थिक उन्नति के लिए वहां की सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना जरूरी है। सुगम सड़क होने से लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और आवागमन की बेहतर सुविधा मिलती है। जब गांव सड़क से जुड़ता है तो गांव में समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। जैसे आवागमन की सुविधा होती है, आवागमन की सुविधा के साथ कृषि उत्पादन को शहर तक लाना हो, चाहे नौकरी के लिए जाना हो, चाहे इलाज के लिए जाना हो या किसी भी काम के लिए जाना हो, तो सड़कें सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और प्रदेश में कल से स्कूल खुल जाएंगे। 9 से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। स्कूलों के लिए एसओपी जारी हो गई है। सुबह 9:30 से 3:30 तक 10वीं और 12वीं की क्लास, सुबह 10 से 4 बजे तक 9वीं और 11वीं की क्लास। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में 10 महीने बाद एक बार फिर स्कूल खुलने के लिए तैयार हैं। जी हां, एक बार फिर मरुधरा में बच्चों की हलचल दिखाई देगी। वहीं बच्चे भी स्कूल जाने के लिए खासे बेताब नजर आ रहे हैं। बता दें कि 18 जनवरी यानी कल से 9वीं 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। लंबे समय बाद अब फिर क्लासेस ऑफलाइन मोड में भी चलेंगी। हालांकि विद्यार्थी के स्कूल में आने के लिए अभिभावकों की स्वीकृति जरूरी है। जो बच्चा स्कूल ना आना चाहे उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। 99% तक बच्चे स्कूल आने को तैयार हैं। सबने अपने सहमति पत्र स्कूल को भिजवा दिए। इसी के साथ सीएम और मुख्य सचिव के निर्देश पर आईएएस आरएस अफसरों को स्कूलों का विजिट करने के निर्देश दिए गए हैं। सावधानियां क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं और इनको कंसेंट फॉर्म भरवा लिए है। इनसे सब कुछ इनको पता है। इनको सब बता दिया है कि साइंस में प्रैक्टिकल भी स्टार्ट जल्दी हो जाएंगे। थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं और ऑनलाइन कोर्स करवाया है। उससे बहुत कुछ कोर्स तो इनका पूरा हो चुका है। अबव 95% तो हो चुका है इनका कोर्स। अब 5% है, ताकि हम टेस्ट वगैरह लेंगे, अच्छी तरह रिवीजन करवाएंगे और ये काम सारा करेंगे। जालोर में हुए हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। सीएम गहलोत ने इस मामले में मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्याह रात में धू-धू कर चल रही थी बस में सवार यात्रियों में मचाता हड़कंप। बिजली की तार से टच होने पर लगी थी आग। 6 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग झुलसे। ये वही बस है जो शनिवार की रात हाईटेंशन वायर की चपेट में आई और चंद पलों में दहकते शोले में बदल गई। रात गहराने लगी थी, लिहाजा बस की यात्री नींद की आगोश में जा रहे थे। ऐसी में आग की खबर से हड़कंप मच गया। जिसको जो रास्ता समझ में आया उसी से भागने की कोशिश करने लगा। कुछ लोग दरवाजे से निकले तो कुछ खिड़कियों से जान बचाने के लिए कूद पड़े। घटना करीब रात को 10 से 10:30 बजे के बीच की है
जैन यात्रियों का संघ नाकोड़ा जी से पाली के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ता भटक जाने से ड्राइवर गलती से जालोर के पास में महेशपुरा गांव में लेके गया। वहां पर बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई और बस पूरी तरह से जल के खाक हो गई। मांडोली से ब्यावर के लिए निकली थी बस, रास्ता भटकने के कारण गांव में आ गई। तो गांव में 11 की जो लाइन जा रही थी उसके टच होने के कारण ठीक है आग लग गई। हमने इलेक्ट्रिक कटवा के पुलिस को बुलाई, तब तक हम लोग भी पहुंच गए मौके पे और काफ़ी लोगों को हमने निकालने की कोशिश की है। काफ़ी लोगों को निकाल भी दिया हमने और बाकी मौके पे सब है सही सलामत है, बाकी हॉस्पिटल भेज दिए लोग। इस अफरा तफरी के दौरान 6 लोग इस कदर झुलस गए कि उनकी मौत हो गई और 12 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया तो ड्राइवर की है कि वो रास्ता चूक गए। उनको जाना तो ब्यावर की साइड में था, परंतु वो एक सिंगल रोड पे महेशपुरा की तरफ चले गए। करीब 8-10 किलोमीटर इंटीरियर में चले गए और गांव के महेशपुरा गांव के चौक में चले गए। चौक में रास्ता बंद हो गया तो वापस वहाँ एक ट्रैक्टर के भी उन्होंने टच कर दिया ड्राइवर ने। वहाँ भी एक बहस हुई उनकी। फिर वापस यू टर्न करके वापस घुमाए गाड़ी को। जब जिस रास्ते गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी थी उसी रास्ते पर वापस कंडक्टर चढ़ा करके कहा कि तार शायद हाइट कम है, तो कंडक्टर चढ़ाया उसको ऊपर करो। ऊपर करने के चक्कर में वो कंडक्टर के करंट आ गया। कंडक्टर के करंट की वजह से गाड़ी में करंट आ गया। प्रथम दृष्टया ड्राइवर की है। इसके अलावा भी हम बाकी इन्वेस्टिगेशन का इशू है कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे महेशपुरा गाँव है हमारे से जालोर जिले से मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर। वहाँ पे ड्राइवर रास्ता भटक गया था, जिस कारण से जब वो बैक करने लगा तो बस जो है वो बिजली की तार की चपेट में जो कंडक्टर था वो आया, जिसके कारण से ये घटना हुई। और अभी फैक्चुअल रिपोर्ट ये है कि 6 डेथ्स हैं अभी और 7 केसेस को हमने जोधपुर रेफर किए। उनका इलाज MGH हॉस्पिटल बोन्सवाड में चल रहा है और 9 लोग जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे एडमिट हैं। जो जालोर में जो एडमिट हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जोधपुर में रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ पे DC सर IG सर वहीं पे हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और जो डेड बॉडीज़ हैं वो हम पोस्टमार्टम करके उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको सुपुर्द उनके परिजनों को कर रहे हैं। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें बस ड्राइवर धर्मचंद जैन और कंडक्टर ब्यावर की सोनल सुरभि और चांद देवी और अजमेर के रहने वाले राजेंद्र शामिल हैं। और जो लोग झुलसे हैं उनकी भी पहचान हो गई है। अब बताते हैं इस बस में कौन लोग सवार थे, कहां जा रहे थे और बस में आग लगी तो लगी कैसे। बताया जा रहा है कि बस जैन श्रद्धालुओं को लेकर मांडोली से ब्यावर जा रही थी। ड्राइवर रास्ते की जानकारी के लिए गूगल मैप से मदद ले रहा था। रास्ता भटककर बस जालौर से 7 किलोमीटर दूर महेशपुरा पहुंच गई। महेशपुरा गांव के बीच 11 kV का वायर काफी नीचे लगा हुआ था। कंडक्टर हाई टेंशन तार की ऊंचाई देखने के लिए बस पर चढ़ गया। कंडक्टर ने तार हटाने की कोशिश की, लेकिन तार से चिंगारी निकलने लगी। 11 kV की तार से निकली चिंगारी से बस में आग लग गई। बस आग और करंट दोनों की चपेट में आ गई और इसमें कंडक्टर और ड्राइवर दोनों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पहली नजर में लगता है कि जैन श्रद्धालुओं की बस ड्राइवर और कंडक्टर की लापरवाही की वजह से लगी थी, क्योंकि ड्राइवर गलत रास्ते पर बस से ले आया और कंडक्टर ने बिना सोचे समझे मौत के तार को हटाने की कोशिश की। जालौर